ये आकाशवाणी बांसवाड़ा का माही चैनल है। प्रातः के 7:15 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम वातायन। इसके अंतर्गत आज आपको सुनवा रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय पोर्टल MyGov पर अमित शाह से धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी की बातचीत। विषय है भारत में सुशासन की दिशा में एक मंच। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को धीरेन्द्र सिंह शाक्यवंशी का नमस्कार। श्रोताओं, भारत सरकार द्वारा जनता की भागीदारी को ध्यान में रखते हुए, राष्ट्र विकास की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे पोर्टल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे फोरम बनाए गए हैं ताकि हम राष्ट्र विकास में एक अपनी जिम्मेदारी निभा सकें। ऐसा ही जन भागीदारी के लिए सरकार द्वारा बनाया गया पोर्टल बहुउद्देशीय पोर्टल है जिसका नाम है MyGov फोरम। MyGov फोरम डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन का एक हिस्सा है जो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। और भी क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या बातें हैं इस फोरम में, इस पोर्टल में, और आप किस तरीके से इसका हिस्सा बन गए, राष्ट्र निर्माण में, राष्ट्र विकास में एक सहयोगी बन सकते हैं, इसी की चर्चा आज हम करेंगे। और इस चर्चा के लिए आज आकाशवाणी में हमने आमंत्रित किया है अमित शाह जी को। अमित शाह जी वैसे तो चिकित्सा विभाग में प्रचार प्रसार के समन्वयक के रूप में अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, पर हमने आज उन्हें इसलिए आमंत्रित किया है क्योंकि इन्होंने इस MyGov फोरम में चेंज मेकर की उपाधि प्राप्त की है। ये उपाधि इनको भारत सरकार के द्वारा दी गई है। ये इस उपाधि तक किस तरीके से पहुंचे और आप भी वहां तक किस तरीके से अपनी यात्रा पहुंचा सकते हैं, इसी बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमने आज अमित जी को आमंत्रित किया है। तो सर्वप्रथम अमित जी, स्वागत है आपका आकाशवाणी में। धन्यवाद शाक्यवंशी जी। अमित जी, जैसा कि मैंने बताया कि आपने MyGov फोरम में ये चेंज मेकर की उपाधि आपको दी गई है, तो ये जो आपकी यात्रा है एक आम इंसान से लेकर चेंज मेकर तक बनने की, ये यात्रा किस किन सोपानों से होकर गुजरी है, कृपया जी। धन्यवाद धीरेन्द्र जी। मैं लगभग 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ MyGov मंच से। अच्छा। और इस मंच में क्या है, सक्रिय भागीदारी था बहुत जरूरी। राष्ट्र निर्माण के लिए हम जितने हमारे विचार दे सकते हैं उस विचारों को देना तो सबको देना ही चाहिए, और मैंने भी वही किया। जैसे आज सैनिक हैं, वो देश की सीमा पे लड़ते तो हमें बहुत गर्व होता है। तो हम वहां तो नहीं जा पाए, लेकिन हम राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ हमारे में जो एबिलिटी है, हमारे में तो थोड़ी बहुत जो काबिलियत है, उसका उपयोग करके भी हम राष्ट्र निर्माण में सहयोग दे सकते हैं। तो इसी उद्देश्य से मैं माई गवर्नमेंट से जुड़ा था, और ये मंच इतना साकार था कि इस मंच से मैंने काफी ऑडिशन भी दिए और मुझे लगभग 2 बार पुरस्कार भी मिले। और उस पुरस्कार के आधार पर और मैंने जो भागीदारी थी उसके आधार पर मुझे चेंज मेकर की उपाधि MyGov मंच ने दी है। और ये लगभग 1 लाख पॉइंट मैंने अर्जित किए, इसके बाद मुझे मिली है। क्योंकि हम जैसे भागीदारी करते हैं तो हमारी अलग अलग भागीदारी के आधार पर पॉइंट दिए जाते हैं। और इसमें बहुत सारी क्विज प्रतियोगिता भी होती है जिसके माध्यम से MyGov मंच ये जांचने की कोशिश करता है कि हमें हमारे देश के बारे में कितना ज्ञान है, उसके आधार पर भी पॉइंट अर्जित हम कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा मंच है और मैं 7 साल से जुड़ा हुआ हूँ, लगातार जुड़ा हुआ हूँ। बीच में जरूर मैं कोविड के समय में 1-2 साल जिससे थोड़ा अछूता रहा था, ये तो हो सकता है ये उपाधि मेरे को और जल्दी मिलती, लेकिन बहुत अच्छा मंच है। और जिससे एक बेनिफिट्स ये भी होता है कि हम जैसे विचार रखते हैं देश में हित के लिए, देश के लिए हो सकता है, तो हम क्या है, जब 4 विचार रखेंगे, 5 विचार रखेंगे, तो मैंने ये महसूस किया है कि हम 5 विचार रखेंगे तो हमें कुछ 2-3 एडिशन ऑटोमेटिक अपने आप आएंगे। जी बिल्कुल। और धीरे धीरे सुधार होगा, और जिससे बहुत सारे बार ऐसे एडिशन हो जाते हैं, वो एडिशन वाकई देश के लिए काम आते हैं। जैसे आपको मैं डिटेल में ले जाऊं तो MyGov मंच ने ही राष्ट्रीय शिक्षा जो नीति अभी जो लागू हुई जी, तो वो उस एडिशन के आधार पर हुई। MyGov जो मंच था, उस मंच पे लोगों ने जो सुझाव हुए उसके आधार पर हुआ। डिजिटल इंडिया अभियान जो हुआ उसके लिए लोगो वो जो बना वो आम लोगों ने बना के दिया, और उसको गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया और उसको पूरे देश में प्रचार हुआ। इसी की तरह जैसे ड्राफ्ट की जो नीतियां बनती है, इसके बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति मैंने बताई सी, डेटा सेंटर नीति जो बनती है, डेटा संरक्षण नीति जो बनी है, राष्ट्रीय बंदरगाह नीति बनी है, और इसके अलावा IIM विधेयक जो बना है उसके लिए भी विचार सरकार ने मांगे और आम जन ने वो विचार दिए और इसी आधार पर वो ड्राफ्ट तैयार हुआ। तो ये अपने आप में गर्व की बात है। आज हमको सुझाव देते हैं और उस सुझाव के आधार पर यदि वहां कोई ड्राफ्ट बनता है, कोई नीति बनती है, तो ये हमें अपने आप में गर्व कि इसमें कोई चेंज मेकर की आवश्यकता नहीं। मैं तो कहता हूं ये तो उपाधि एक माध्यम है ताकि लोग उत्साह से भाग ले, बल्कि ये अपने आप में गर्व की बात है। अगर मैं सरल शब्दों में कहूँ अमित जी, तो कहीं ना कहीं एक प्लेटफॉर्म है जो आप चाहते हैं कि आपके आसपास जो परिवर्तन आप चाहते हैं उससे आप अपनी सरकार को अवगत कराएं
और अगर सरकार को लगता है कि ये बहुत सारी आवाम इस परिवर्तन को चाहती है तो वो उसपे कहीं ना कहीं जी आगे एक्शन ले। और एक चीज आपने बहुत अच्छी कही, तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना हमारे अंदर जाए। हर व्यक्ति, अपन समझते हैं हर व्यक्ति वहां जाके लड़ाई नहीं कर सकता सीमा पे, ठीक है, सैनिक हमने काम करे, हमें बहुत गर्व होता है। तो हमने जन्म लिया तो देश के लिए कुछ तो करें, हम तो किस तरह कर सकते हैं। तो एक मंच है एक हमारे प्रकार से, जो अपने आप में हमको गौरवान्वित महसूस कराता है कि चलो हमने देश के लिए कम से कम हमने किसी नीति के लिए विचार तो रखे। बिल्कुल अमित जी, और हमारे संविधान की भी यही मूल भावना है कि हम हमारे जीवन में, हमारे देश में किसी भी स्तर पर कार्य कर रहे हो, पर हमें अपने उस क्षेत्र में उत्कृष्टता की ओर बढ़ना चाहिए। तो कहीं ना कहीं शायद यही भावना इस फोरम के तहत भी रखी गई है। और जैसा कि आपने बताया कि आप इन सोपानों से होकर गुजरे, आपने इस तरीके से 1 लाख पॉइंट अर्जित किए और आपको ये चेंज मेकर की उपाधि मिली। तो मैं जानना चाहूंगा कि हमारे सुनने वाला कोई भी आम श्रोता अगर इस माई जीओवी प्लेटफॉर्म पर जाना चाहता है, इसका हिस्सा बनना चाहता है, इसमें भाग लेना चाहता है, तो वो क्या प्रक्रिया होगी, किस तरीके से वो इसमें जाकर इसका हिस्सा बन सकता है? देखो, इसमें 2 चीजें हैं, या तो mygovernment.in का ऐप भी है, आप माई गवर्नमेंट ऐप सर्च करेंगे तो प्ले स्टोर से मिल जाएगा और आप डाउनलोड करके उससे जुड़ सकते हैं सीधा। या फिर आप गूगल पे जाके mygovernment.in वेबसाइट पे जाके भी आप अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, जिसमें मामूली सा नाम, मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस आदि मांगे जाते हैं, ईमेल आईडी देना होता है, और आप चाहो तो सीधा फेसबुक से भी इसको ओपन कर सकते हो, तो आपका अकाउंट खुल जाता है। बस इसमें एक ऐसी है कि अपनी जो जानकारी है वो पूरी अपडेट रखनी होती है, क्योंकि समय समय पर माई गवर्नमेंट संपर्क भी करता है। मैं आपको बताऊं कि कोई एडिशन अच्छा लगता है तो हो सकता है आपको मंत्रिपरिषद से मिलने का मौका मिल जाए। अच्छा। यानी कि प्रधानमंत्री जी से भी मिलने का अवसर ये माई गवर्नमेंट मंच प्रदान करता है। अच्छा। लेकिन वो डिपेंड आपके आइडिएशन पर है। धारा 8 की तरह कंपनी चल रही है माई गवर्नमेंट मंच वाली, तो उन्होंने ये भी नियम उन्होंने बना रखा है कि कभी ऐसी कोई सिचुएशन आई या कोई ऐसा हुआ कि जिसको अपन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से नहीं लेना, अपन फेस टू फेस बात करके लोगों से अपना आइडिएशन लेंगे, तो उस समय यहाँ के जो भी जैसे चेंज मेकर हैं, जो भी उपाधि वाले हैं, तो उनको ये अवसर प्राप्त हो सकता है। बिल्कुल, मतलब ये अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है कि आप देश के प्रधानमंत्री से मिल सकते हैं। ये अपने आप में कई लोगों का सपना भी हो सकता है। बिल्कुल। चलिए, ये तो बात हो गई सर की इसमें हम हिस्सा किस तरीके से ले सकते हैं। मेरा सवाल अब आपसे ये कि मुझे एक भारतीय नागरिक होते हुए इसमें हिस्सा क्यों लेना चाहिए? कोई व्यक्ति है और उसको सड़क से उस दूसरी छोर में पार करना है, दूसरी तरफ उसको पार करना है, तो उसको पार करवाने से मुझे क्या फायदा है? एक आत्मसंतुष्टि देती है, मानवीयता का पहलू है। तो वही बात यहाँ पर है कि हमने देश में जन्म लिया है, हम सीधा देश को हम फायदा नहीं पहुंचा सकते हैं। हम जिस प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, हम उसी प्रोफाइल में ज्यादा काम करेंगे। लेकिन ये नीतियां अपनाकर हम अपने आप में जीवन को सार्थक तो कर सकते हैं। भाई मैंने इतने साल जिंदगी जी, तो मैंने क्या देश के लिए कुछ तो विचार रखे। एक दोहरा लाभ मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपका जो सामान्य ज्ञान है आपके देश के बारे में वो भी बढ़ता है, और आप प्रतियोगिता का हिस्सा लेके बहुत सारी चीजों से भी जुड़ते हैं। और दूसरी बात, इसमें ऐसा भी नहीं है, जैसे प्रतियोगिता जो होती है इसमें गवर्नमेंट बड़े बड़े इनाम भी रख रही है। जैसे मैं बताऊं आपको, क्विज प्रतियोगिता में 1 लाख 1.5 लाख तक के भी इनाम है, फर्स्ट वालों के जो प्रथम आता है। इस तरह के बड़े बड़े रिवार्ड 10 लाख तक के भी इनाम है। बहुत सारी क्विजों में ऐसी प्रतियोगिता भी रखी है इन्होंने, और बहुत सारी प्रतियोगिताओं में ऐसा भी रखा है, जैसे कोई फर्स्ट आता है तो उसको बड़े फंक्शन जो होते हैं हमारे देश के, जैसे 26 जनवरी पे हमारा समारोह हुआ तो उसमें उसको स्पेशल इनविटेशन देंगे, उसको अतिथि के रूप में बुलाएंगे, तो एक अपने आप में सम्मान ही है। सम्मान की बात आप कर रहे हैं, तो जैसे कि आपको चेंज मेकर की उपाधि मिली है, तो ये और कौन कौन से इसमें सम्मान या उपाधियां मिलती हैं, अगर किन किन सोपान पे जाके? हाईएस्ट चेंज मेकर की है। इसके पहले आपको 5 लेवल पार करने होते हैं, और इस 5 लेवल के अंदर भी 4-4 बेंच आपको पास करने पड़ते हैं। अच्छा। यानी कि जैसे आपको ब्रांच मेडल है, इसके बाद गोल्ड मेडल है, सिल्वर मेडल है, इस तरह आपको अलग अलग सोपान पार करने पड़ते हैं। इसके बाद चेंज मेकर के तहत आते हो। तो ये जो सवाल पूछे जाते हैं आपसे क्विज में, जैसा कि आपने बताया, तो क्या किस तरीके के सवाल होते हैं? कुछ एक मैं चाहता हूँ संक्षिप्त सा आइडिया दें। एक्चुअली सब्जेक्ट वाइज रहता है। अच्छा। आपको बताएं, जैसे जो क्विज प्रतियोगिता है तुम्हें, तो क्या होता है कि आपको जैसे 15 अगस्त का दे दिया, स्वतंत्रता दिवस है, तो स्वतंत्रता दिवस के लिए स्वतंत्रता सेनानियों की जानकारी कैसी है आपकी, वो उन्होंने जांच ली। ये सब ऑब्जेक्टिव होते हैं या डिस्क्रिप्टिव? नहीं, ऑब्जेक्टिव होते हैं, और आपको ऑनलाइन होते हैं, और बिल्कुल टाइम फिक्स रहता है इसमें। अच्छा। कोई भी इसमें आप ज्यादा टाइम नहीं, सब फिक्स रहता है। 5 मिनट में आपको 10 प्रश्न करने 20 प्रश्न करने हैं, और पूरा ऑनलाइन होता है। और इसमें फिर क्या होता है, इसमें क्वेश्चन भी चेंज होते हैं। आप ऐसा भी नहीं कर सकते हो, जैसे आपने अभी एग्जाम दिया तो 10 क्वेश्चन है, फिर आपने किसी और प्रोफाइल से भी खोला तो वो 10 क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। अच्छा, मतलब हर एक के सामने नया क्वेश्चन नया आएगा, बिल्कुल नया आएगा। इसमें चालाकी नाम की चीज है ही नहीं, उन्होंने बनाया ऐसा है, प्रोफाइल ऐसा बनाया कि आप। और दूसरी बात क्या है, जो विचार है, विचार तो आपको लिख के देने, वो एक अलग प्रोग्राम है। एक क्विज प्रतियोगिता जिन्होंने केवल अपना ज्ञान का स्तर बढ़ाने के लिए दे रखी है, ताकि आने वाली पीढ़ियों को भी मालूम पड़े और हमको भी मालूम पड़े कि हम
क्या कर रहे हैं और देश के बारे में जान सके। बिल्कुल अमित जी, मैं भी हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं और मुख्यतः हमारे जो विद्यार्थी छात्र, युवा छात्र छात्राएं हैं, उनसे ये अपील करूंगा, क्योंकि आप लोग प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते रहते हैं, आप सामान्य ज्ञान से बहुत ज्यादा जुड़े हुए रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अगर आप इस फोरम से जुड़ेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दोहरा लाभ होगा। ये बहुत अच्छी बताइए धीरेन्द्र जी की वाकई युवाओं के लिए बहुत अच्छा है, और जो पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए वाकई बहुत अच्छा है। और दूसरी बात आपको ये बताना चाहूंगा मैं कि इसमें हर चीज में बहुत फिक्स फोकस किया, जैसे योग है तो योग के बारे में भी इसके अलग अलग चैप्टर चलते हैं इसमें, तो आदमी उसमें तो ब्लॉग करके कॉलम आता है, उसमें जाके बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर सकता है, जिसमें हर कानून के बारे में डिटेल दे रखी है, किसमें किस समय क्या करना चाहिए उसके बारे में पूरी डिटेल दे रखी है, तो बहुत बहुत विस्तृत है। मतलब गागर में सागर के समान मुझे लगता है ये जानकारी उपलब्ध करा रखी है आप लोगों ने। अमित जी, ऑनलाइन का जमाना है, हर चीज ऑनलाइन है, और जैसा कि आपने बताया कि ये जो प्रतियोगिता होती है वो भी ऑनलाइन होती है, फोरम पे रजिस्ट्रेशन वगैरह सब चीज ऑनलाइन होती है। तो कई बार ऑनलाइन के इस दौर में हम कोई चीज करना चाहते हैं, पर जो चाहते हैं वो ना होके कुछ दूसरी चीज हो जाती है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ कोई अनुचित सामग्री की, अनुचित पोस्ट की, कि कोई व्यक्ति, विद्यार्थी माईजीओवी फोरम खोलने चाह रहा है और उस फोरम को खोलते हुए किसी अनुचित सामग्री पे उसका क्लिक हो जाता है, वो चीज खुल जाती है। तो ऐसी जो अवांछनीय पोस्ट होती हैं, अवांछनीय गतिविधियां होती हैं जो अपने आप आ जाती हैं, उनसे बचने के लिए एक भागीदार को क्या करना चाहिए? नहीं, जैसे यदि किसी विशेष पोस्ट या सामग्री को अनुचित या अनुपयुक्त प्रकृति का अपन पाते हैं, तो हम क्या है कि उसके टास्क के अंदर पोस्ट जो टास्क होता है, इसमें हम जो टास्क है उसमें एक स्पैम करके भी बटन होता है। अच्छा, उस स्पैम बटन पे क्लिक करके हम विशेष टिप्पणी की रिपोर्ट हम कर सकते हैं। तो रिपोर्ट करने के बाद क्या है कि वो जो वेबसाइट जो भी चला रहे हैं, संचालन करता है, वो उसे हटा देते हैं। उसमें बहुत इजी प्रोसेस है, इसमें केवल हमको स्पैम बटन पे क्लिक करके उसके बारे में रिपोर्ट करनी है, तो वेबसाइट संचालक है वो उस पोस्ट को हटा देते हैं। तो हम भी यही सुनने वाले श्रोताओं से ये बोलेंगे कि आप भी जो माध्यम अपना रहे हैं इंटरनेट का, वो पूर्णतः सुरक्षित हो, तभी इन चीजों का आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। इसमें एक चीज एक अच्छी ये भी है, जैसे हम कोई पोस्ट कर लेते हैं, हमने पोस्ट कर दिया जैसे कोई टास्क में, और हमको लगा यार गलत पोस्ट हो गया ये तो यार, और मतलब कुछ विपरीत विचारधारा वाला चीज होगी, तो हम चाहे तो नहीं एडिट डिलीट मार सकते हैं, अच्छा, डिलीट कर सकते हैं उसको, कोई इसमें इशू नहीं है। अंत में चलते चलते अमित जी, आकाशवाणी का माध्यम आपके सामने है, बांसवाड़ा डूंगरपुर की संपूर्ण जनता अभी आपको सुन पा रही है। आपने माईजीओवी फोरम में एक चेंज मेकर की उपाधि, इतनी अच्छी उपाधि, इतनी बड़ी उपाधि प्राप्त की है, एक लंबी यात्रा आपने तय की है। तो अंत में चलते चलते क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे सभी श्रोताओं? मैं सभी श्रोताओं को, आकाशवाणी के श्रोताओं को कहना चाहूंगा कि शासन प्रक्रिया में एक सक्रिय हितधारक बनना चाहिए, और न केवल इसके निर्माण में बल्कि क्रियान्वयन में भी भाग लेना चाहिए, क्योंकि माई गवर्नमेंट जो पोर्टल है उसके माध्यम से सरकार है वो हमें इस कार्य के लिए एक निर्धारित समूहों के आधारित, मतलब व्यक्तिगत कार्यों के माध्यम से उसकी नीतियों को क्रियान्वयन करने के लिए वो हमें भागीदारी का अवसर प्रदान कर रही है। जी। और दूसरी बात यह है कि जो कार्य हम हाथ में लेते हैं, ठीक है, उस कार्य को पूरा करना तो अच्छी बात है ही सही, लेकिन जो सरकार हाथ में ले रही है और उसमें हम कोई सपोर्ट कर रहे हैं और वो कार्य पूरा हो रहा है, तो वो हमारे लिए अपने आप में गर्व की बात है। कुछ चीजें ऐसी होती है जिसमें जरूरी नहीं है कि हमको इनाम मिल जाए, अवार्ड मिल जाए, उपाधि मिल जाए, क्योंकि ये तो क्या है, हम जैसे जैसे हम विचार रखेंगे, जैसे जैसे सेवा करेंगे, वैसे अवार्ड है, इसके बाद जो ये उपाधियां हैं वो मिलती जाएगी, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक जो आत्म संतुष्टि होती है वो अलग ही होती है। और दूसरा ये है कि सबसे बड़ी बात ये है, प्रधानमंत्री जी खुद इन विचारों को देखते हैं, और इसमें भाग लेना इसलिए भी चाहिए कि जो जिन कार्यों में आप स्वयं सेवा करते हैं उन्हें पूरा करके सोशल मीडिया पर विचारों और दृष्टिकोण को शेयर करके हम इसमें क्रेडिट प्राप्त करते हैं। जो क्रेडिट मैंने आपको बताया, अंक वाली क्रेडिट, और माई गवर्नमेंट विभिन्न विशिष्टताओं और पहलों के माध्यम से आपको नियमित आधार पर सरकार से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। अंक है, चलो अंकों के आधार पर हमको प्रोत्साहन की घोषणा होती है, वो अलग चीज है, लेकिन उस क्रेडिट के आधार पर ही हमें परिषद से या किसी अधिकारी से, उस लेवल के अधिकारी से जो नीतियां निर्धारण करते हैं, उनसे मिलने का अवसर प्रदान होता है। बिल्कुल अमित जी, हम भी हमारे सुनने वाले सभी श्रोताओं से यही उम्मीद करते हैं कि आपने जो जानकारी दी है माईजीओवी फोरम के बारे में, आप सभी उसका उपयोग करेंगे और भारत सरकार की इस महत्वपूर्ण मुहिम का हिस्सा बनेंगे। इस उम्मीद के साथ लेते हैं विदा। बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। धन्यवाद दिनेंद्र जी, धन्यवाद बहुत बहुत।